1947 से लेकर हिंदू सभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा। हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था। उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब, मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो। बोला, पांडे जी, मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब, उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा, क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब, अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया, जिसके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र हैं साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। अभी 2 तारीख को हमारे पास लखनऊ से फोन आया, हिंडोला थाना कोई पड़ता है, उन्होंने कहा हिंडोला थाना से बोल रहा हूँ पांडे साहब, गृह मंत्रालय से। शिलान्यास राम मंदिर का होता तो राम मंदिर धर्म स्थान होता है, वो धर्म मुहूर्त में होता है। ये तो संघ का कार्यालय बन रहा है जी। संघ के कार्यालय के लिए जब चाहे वो मुहूर्त की जरूरत नहीं है उनको, इसीलिए वो अपनी सुविधा देख करके प्रधानमंत्री जब चाह रहे हैं तब आ रहे हैं और अपना शुरू कर रहे हैं। अगर मंदिर बनता तो मुहूर्त में बनता, क्योंकि हिंदुओं का कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं होता। गुरु जी, कौन सा मुहूर्त है भाई? कहाँ मुहूर्त है, मुहूर्त ही नहीं है। भादों में हमारे यहाँ कोई गृहारंभ नहीं होता है। किसी भी ज्योतिषी से पूछ लीजिए। 32 सेकंड का मुहूर्त बता रहे हैं। 32 सेकंड का मुहूर्त, 32 सेकंड में क्या कर लोगे? हमारी बाइट अभी तक की बाइट ही 32 सेकंड से ज्यादा हो चुकी। 32 सेकंड कह करके मुहूर्त बताना ये है ही नहीं। जब महीना ही नहीं बनता है तो आप सेकंड की क्या बात कर रहे हैं? महीना ही नहीं जब बना तो महीने के अंदर की चीज बनेगी। जब मेन गेट ही बंद है तो अंदर के कमरे का दरवाजा खुला है, इसको कहने का क्या मतलब है? गुरु जी, काशी विद्वत परिषद का कहना है कि भगवान काशी विद्वत परिषद ने धर्मशास्त्र के विरुद्ध जाकर के काशी में मंदिरें तो क्यों तोड़ने का सहयोग किया है सरकार को। हमने उनको कहा कि आप आइए, बताइए कि कैसे चालन पद्धति यहाँ लागू होगी जब जीर्णोद्धार हो ही नहीं रहा है, और जीर्णोद्धार भी किस परिस्थिति में होता है जहां चालन पद्धति होती है, उसको सिद्ध करिए। कोई काशी विद्वत परिषद का सदस्य तो हमारे सामने नहीं आया है। तो काशी विद्वत परिषद के नाम पर अशास्त्रीय बातें इस समय कही जा रही हैं। काशी में भी कही गई चालन पद्धति जो बताई गई, और अयोध्या के बारे में भी वही हो रहा है। हमने आज सवेरे रामचंद्र पांडे जी से फोन करके पूछा था कि आपका नाम अखबार में छपा हुआ है, आप जा रहे हैं, क्या 5 तारीख को मुहूर्त है? तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हमने 29 तारीख का मुहूर्त दिया है, 5 तारीख का मुहूर्त हमने दिया ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं। जब बनता ही नहीं है तो काशी के विद्वान की, हमने कहा तो जा क्यों रहे? बोले हमको काशी विद्वत परिषद ने कहा है कि वहां उपस्थित रहिए, संस्था का आदेश मान करके मैं जाऊंगा, उपस्थित रहूंगा। गुरु जी, अगर बिना मुहूर्त। Please subscribe my channel NIF and press the bell icon for more updates.